सेल्जुक लोग असल में ओगुज टर्क्स थे। वो सेंट्रल एशिया की बड़ी बड़ी जमीनों पर एक नोमैडिक जिंदगी जीते थे। उनका पहला घर अरल सागर के पास था। वो अपने जानवरों जैसे भेड़ और घोड़ों के साथ घूमते रहते थे। लाइफ स्टेपीज में बहुत मुश्किल हो सकती थी। छोटी उम्र से ही सेल्जुक लड़के घुड़सवारी और तीर धनुष चलाना सीखते थे। उनका सोसाइटी परिवार के रिश्तों पर आधारित अलग अलग ट्राइब्स से बना था। 10वीं सदी के आखिर के आसपास कई सेल्जुकों ने मुस्लिम्स बनने का फैसला किया। यह एक बड़ा चेंज था और इसने उन्हें एक लार्जर वर्ल्ड से जोड़ा। इस्लाम में उनके नए फेथ ने उन्हें कई दूसरे मुस्लिम लोगों और कल्चर्स के कांटेक्ट में ला दिया। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ी, सेल्जुक लोग साउथवर्ड्स मूव करने लगे। उन्होंने ट्रांसोनिक्सियाना जैसे एरियाज में एंटर किया, जो आज के उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में है। कभी कभी वे उस रीजन के दूसरे किंग्स और रूलर्स के लिए सोल्जर्स के तौर पर काम करते थे। ये एक्सपीरियंसेस उनके लिए बहुत यूजफुल थे। उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ने और लोगों पर गवर्न कैसे करना है, इसके बारे में बहुत कुछ सीखा। द अर्ली डेज सेल्जुकों के लिए स्ट्रगल्स और कई चैलेंजेस से भरे थे। अपने जानवरों के लिए अच्छी पास्चर लैंड खोजना एक कांस्टेंट चिंता थी। द अर्ली हार्डशिप्स ने सेल्जुकों को स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट लोग बनाया। सेल्जुकों की कहानी असल में सेल्जुक बेग नाम के एक आथमी से शुरू होती है। वो सबसे इम्पोर्टेंट अर्ली लीडर थे। पूरा सेल्जुक डायनेस्टी और एम्पायर उन्हीं के नाम पर रखा गया था। उन्होंने कई अलग अलग ओगुज टर्किश क्लैंस को यूनाइट किया। उनकी लीडरशिप उनके सर्वाइवल और फ्यूचर सक्सेस के लिए एसेंशियल थी। वो अपने फॉलोअर्स को सिरथेरिया नदी के लोअर पार्ट के पास एक नए एरिया में ले गए। यह एक बोल्ड और रिस्की मूव था। सेल्जुक बेग का मानना था कि अपने ट्राइब के लिए बेटर फ्यूचर खोजने का ये सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने जंद नामक जगह के आसपास अपने लोगों के लिए एक स्मॉल टेरिटरी एस्टैब्लिश किया। सेल्जुक बेग सुन्नी इस्लाम में कन्वर्ट हो गए और उनके ज़्यादातर फॉलोअर्स ने भी इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। दिस चॉइस ने उन्हें वाइडर इस्लामिक वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस दिलाने में मदद की। एक लीडर के तौर पर सेल्जुक बेग के कई एक्शंस और पॉलिसीज को उनके फेथ ने गाइड किया। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने वॉरियर्स को डिसिप्लिन और लॉयल्टी सिखाई। उन्होंने अपनी लीडरशिप और विजन अपने बेटों और ग्रैंडसन्स को पास ऑन किया। सेल्जुक बेग के बाद उनके ग्रैंडसन्स बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स बने। उनमें से एक तुगरिल बेग थे। तुगरिल ने अपने भाई चगरी बेग के साथ मिलकर सेल्जुक लोगों की लीडरशिप संभाली। ये तीनों भाई बहुत एम्बिशियस और स्किल्ड मिलिट्री कमांडर थे। वे अपनी लैंड्स को एक्सपैंड करना और एक पावरफुल स्टेट बनाना चाहते थे। उन्होंने देखा कि उनके आसपास के कुछ बड़े एम्पायर्स कमजोर हो रहे हैं। तुगरिल और चगरी ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अपने टेरिटरी के पास की लैंड्स पर रेड करना और उन्हें कॉन्कर करने की कोशिश करना शुरू कर दिया।